1000 करने से कॉन्फिडेंस भी आया, प्लस ये भी है कि अब आपको और भी चीज़ों का ज्ञान हुआ है। क्लोथिंग आपको 3 दिन में कितनी लगेगी, क्योंकि 72 आवर्स इज 3 days 3 hours, तो आपको मल्टीपल डेज में क्लोथिंग और क्या ले चलना है, कैसे करना है, वो सब भी आइडिया लगे। अब इन लोगों का रजिस्ट्रेशन खुलता है जनवरी में, तो जनवरी में रजिस्ट्रेशन खुला, मैंने कर दिया, और फीस बहुत नॉमिनल है, मतलब फीस वो लोग कोई खास नहीं रखते। अगर आप देखें बाकी इवेंट्स के कंपैरिजन में तो फीस उतनी ज़्यादा है नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि फ्रांस के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनके लिए बहुत, मतलब जैसे हम लोग कुंभ मेले को जिस हिसाब से देखते हैं, वो लोग साइकिलिंग इवेंट्स को और भी इवेंट्स जो वो कंडक्ट कराते हैं। साइकिलिंग, लेकिन टूर द फ्रांस सबसे मशहूर इवेंट है दुनिया का, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइकिलिंग इवेंट, 1891 से हो रहा है, और हर 4 साल में एक बार हो रहा है। अब तो इंडियंस ने 2011 से पार्टिसिपेट करना चालू किया था। फर्स्ट इवेंट में तो सिर्फ 2 लोग कंप्लीट कर पाए थे, सेकंड में और थर्ड में हमारा अगर परसेंटेज देखा जाए, अगर 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सिर्फ 13 से 15 लोग ही कर पा रहे थे। हाँ जी, इंडियंस। ग्लोबल स्केल पे 50% से ऊपर है सक्सेस रेट, जो सक्सेस रेट अगर हम कहेंगे, हाँ जी, कंप्लीशन रेट। तो देख के तो लगता ही है कि तो टफ है, मतलब इंडियंस का नंबर खासकर बहुत कम है। कुछ चीज़ें मेरे फेवर में काम कर गई। मैंने फ्रांस में इंटर्नशिप की थी 6 months के लिए, जब मैं इंजीनियरिंग में था। अच्छा। तो आई नो व्हाट फ्रांस इज, मतलब मोटा मोटा मुझे पता था, खाना उनका पता है कि कैसा खाना खाते हैं, कैसे लोग हैं, क्या है। और एक जनरल एक घबराहट भी नहीं थे ना, कई लोग तो पहली बार ही निकले होंगे इंडिया से, जो मतलब जो जैसे आप बता रहे हो 100 में से 10-15, तो उसमें से हो सकता है 40-50 लोग तो कभी इंडिया से बाहर ही साइकिल कभी कुछ करा ही ना हो। तो वो जो इनिशियल जिटर्स थे वो मेरे मन में नहीं थे। और मैंने एक चीज कर ली थी कि मैंने फ्रेंच सीखने में एनरोल कर लिया था। मेरे को थोड़ी बेसिक फ्रेंच आती थी। दिस इज वेरी गुड। मैंने कभी नहीं सुना किसी ने लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो फ्रेंच जो पीपल हैं, दे वैल्यू देयर लैंग्वेज सो मच, वेरी मच, कि अगर आप टूटी फूटी भी फ्रेंच उनसे बात कर लो तो वो आपको अपना भाई मानेंगे, उससे नीचे कुछ नहीं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी कोशिश कर दी, फिर वो तो अपनी जान निकाल देंगे आपके लिए। तो मैंने कहा ये तो जरूरी है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प किसी से चाहिए, भले ही आप समझा तो नहीं पाओगे फ्रेंच में, कम से कम चालू कन्वर्सेशन करो, फिर वो भी इंग्लिश बोलना चालू कर देगा, क्योंकि आपको नहीं आती अच्छी। और नहीं भी बोल पाएगा तो किसी को ढूंढ के लाएगा, क्योंकि भाई मान लेगा कि अच्छा इसने ट्राई करा तो मेरा भी फर्ज बनता है ट्राई करना। एक तो बेसिक इज्जत आपके लिए वैसे ही हो गई, क्योंकि आप साइकिलिंग करने इंडिया से, तो वो तो हो ही गई, प्लस आप फ्रेंच भी बोल रहे हो, अरे इससे बड़ी तो कोई चीज नहीं हो सकती उनके लिए। तो 6 महीने मैंने फ्रेंच सीखी, A1 लेवल का जो बेसिक्स होता है, तो थोड़ा बहुत उसमें से आता था, थोड़ा और सीख गया, तो और रिवाइज भी हो गया मेरा, तो काफ़ी अच्छा रहा। फ्रेंच सीखने के बाद और ये सब करने के बाद मुझे खासकर जसदेव सर ने जो एक्सेसरीज होती हैं अपनी वेरेबल एक्सेसरीज, उनका बहुत अच्छा ज्ञान दिया। क्योंकि आप वज़न ज़्यादा नहीं ले आ सकते, क्योंकि आप जितना वज़न लेके चलेंगे उतना ही आपके लिए टफ डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सर ने मेरे को काफ़ी उस चीज़ में मदद की। प्रवीण सर ने जो पूरी ट्रेनिंग को इवॉल्व किया, जो प्लान किया, वो इस बेसिस पे था कि वहाँ पे एलिवेशन गेन बहुत होता है वाइल साइकिलिंग। आप जो हर बार चढ़ाते और उतार रहे हैं, तो चढ़ाने का जो अगर आप क्यूमुलेटिव माने तो वो 12,000 मीटर से ज़्यादा होता है। 12,000 मीटर इज 12 किलोमीटर्स, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेस्ट। तो आप इतना करोगे, विच इज़ अनइमेजिनेबल, क्योंकि हम उस लेवल पे यहाँ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर प्रवीण सर ने ऐसे वर्कआउट्स दिए जिसमें खासकर जैसे लेट्स से अगर मैं 40 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मैं 400 मीटर्स का एलिवेशन गेन कम से कम करूँ। तो हिल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हिल रिपीट्स बहुत सारे बढ़ गए, पूरे ट्रेनिंग का तरीका थोड़ा सा बदल गया, और वहाँ से फिर फ्रांस के लिए तैयारी बढ़ती चली गई। फिर समय आ ही गया फ्रांस पहुँचने का, तो मुझे लगा कि अब देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। और मैं कभी ना कभी जीवन में ये करना चाहता था, किसी भी चीज़ में देश को रिप्रेजेंट करना चाहता था। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा तुम्हें क्या लगता है कर लोगे? मैंने कहा अगर मैं स्टार्ट लाइन पे पहुंच गया तो मैं फिनिश लाइन पे जरूर होऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए अपने से बढ़ के देश का नंबर बढ़ाना है मुझे। वो जो नो गिविंग अप, ऐसा तो नहीं, अगर स्टार्ट करा तो फिनिश करना। बिल्कुल, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड मेरे में बहुत है भी, और मेरे को लगता है कि मुझे वो करना ही था देश के लिए, और भले ही कैसे भी हो, मतलब आप कम सो के समय बचाओ या कैसे भी करो, पर करना है। इवेंट भी बहुत अच्छा जा रहा था,
फर्स्ट हाफ में 600 किलोमीटर्स, तो बिल्कुल जैसे प्लान था, एयरबीएनबीज कर रखे थे। मैं और एक और मेरे एक सीनियर हैं स्कूल के, सुनीत सूरन सर, तो वो मेरे स्कूल में मतलब मेरे काफ़ी सीनियर हैं, मैं उनसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया, पर यहाँ एक इवेंट हुआ था साइकिलिंग 600 किलोमीटर जिसमें मैंने उनसे इंटरेक्ट किया। आजकल वो छत्तीसगढ़ में है, तो ही टोल्ड मी कि ही ऑल्सो विल डू दिस इवेंट। हमने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और ट्यूनिंग बैठ गई थी तो आराम था। तो एयरबीएनबीज हमने सब कर लिए थे, रुकना सब फिक्स था। 600 किलोमीटर हो गया, उसके बाद उनकी थोड़ी तबीयत खराब होने लगी, तो ही वॉजंट एबल टू कंटिन्यू। मैंने अकेले कंटिन्यू किया, तो मैं गिर गया एक्चुअली, एकदम से कोई सड़क पे आ गया और मैं अपने क्लीट्स ओपन नहीं कर पाया, तो मैं गिर गया। और मैं जिस तरफ गिरा, मेरे फ़ोन की स्क्रीन ब्रेक हो गई। अब फ़ोन की स्क्रीन ब्रेक हो गई तो हमारे फ़ोन में अगर स्क्रीन नहीं है तो कोई किसी काम का वो फ़ोन है नहीं। और मैंने सोचा अब मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो मैं नेक्स्ट जो हमारे कंट्रोल पॉइंट थे वहाँ तक गया। वहाँ एक इंडियन ही थे, उनसे बोरो किया फ़ोन, घर पे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, अगले 2 दिन तक मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाऊंगा, अगर मौका मिला तो मैं कर लूंगा, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा मोस्टली। तो दे वर लाइक ठीक है तुम कंटिन्यू करो, तुम्हारा ट्रैकिंग तो दिख ही रहा है, हमें पता है तुम कहाँ तक पहुंच रहे हो। 50 या जो भी उतने किलोमीटर 100 किलोमीटर पे आपको पता चली जाएगा, 50-100 पे। अब मेरे दिमाग में सारे कैलकुलेशंस चल रहे हैं परमानेंटली कि इतने किलोमीटर बचा है, इतना समय बचा है, इतना ये बचा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं अपने हिसाब से चल रहा था, और जब मैं वापस आया तो मेरे को पता चला कि यहाँ सभी लोग जो कम्युनिटी के हैं, क्लब के हैं, वो सब लोग यही मैच लगा रहे थे कि ये पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, इसको हम बता दें कि थोड़ा फास्ट करो, ये वाला सेगमेंट इजी है, ये वाला सेगमेंट टफ है, इसमें एनर्जी कंजर्व करो, इसमें एनर्जी स्पेंड करो। और मेरे पास तो कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि वो लोग फ़ोन लगा ही नहीं पा रहे थे, मैं चार्जिंग भी नहीं कर रहा था फ़ोन की, क्योंकि कोई सेंस नहीं बचा था। तो मैं अपने कैलकुलेशंस कर रहा था, और फाइनली 88 आवर्स 45 मिनट्स में वो इवेंट पूरा हुआ। और कट ऑफ 90 आवर्स है, तो आई एम हैप्पी कि वो फिनिश हुआ। बिल्कुल, एम इज टू फिनिश इट, है ना? जी। और इसमें कितने इंडियंस थे इस साल? इस साल 300 के आसपास थे। काफी जाने लगे, मतलब फ्रॉम 10-15 या 4-5 से 300। तो कितने लोगों का लगभग पूरा हुआ? आई थिंक इस साल हमारा परसेंटेज काफी अच्छा था। आई थिंक 40-45% से ज्यादा लोगों ने इस बार कंप्लीट किया। आई माइट बी रॉन्ग इन द नंबर्स, बट बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इस बार, बहुत सैटिस्फाइंग। इस बार काफी अच्छा रिजल्ट रहा, क्योंकि जो कम्युनिटी है उन लोगों ने काफ़ी अच्छा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था काफ़ी पहले से ही, जिसमें एक दूसरे को एडवाइस दी जा रही थी। हमारे जो ऑर्डेक्स इंडिया के अभी के प्रेसिडेंट है रघु विशाल सर, उनने काफ़ी अच्छा गाइड किया, क्योंकि वो शायद पिछली बार भी जा चुके थे इस इवेंट में, तो उनने काफ़ी अच्छे से लोगों को एक्सपीरियंस शेयर किया। पिछले बार भी जो गए थे उन लोगों ने भी किया। मैं आशुतोष सर का नाम लेना चाहूँगा, वो इंदौर के राइडर हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम MP टू कम्प्लीट दिस इवेंट इन 2019। तो उनके बारे में जब पता चला तो मैं इंदौर विजिट किया, उनसे पूरे टिप्स लिए और काफ़ी कुछ समझा। तो उनकी भी हेल्प बहुत मेरे को, उनने जो पूरी एडवाइसेस दी उनने भी मेरे को बहुत हेल्प किया। तो जो आपका पूरा प्लान था, शेड्यूल जो मन में भी था, रिटर्न भी होगा, जो आपने इतने महीनों में प्लान किया था, अकॉर्डिंगली चला सब कुछ? छोटे मोटे चीजें तो चेंजेस आते ही हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर यू हैव टू अनफोर्सीन बहुत सारे। बट आई वाज वेरी लकी कि इस इवेंट में कुछ भी अनफोर्सीन नहीं हुआ, एक्सेप्ट दैट फोन टूटना। फोन टूटने से ये हुआ कि जो मेरे वापस जाते वक्त एयरबीएनबी थे, तो मुझे गाँव तो पता था कि कौन से गाँव में, पर मुझे एड्रेस नहीं पता था। अब वो तो मैंने याद रखा नहीं। अब मैं उस गांव के सामने से पास हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ अरे मेरा एयरबीएनबी यहाँ पे होगा, मैं यहाँ नहा सकता था, मैं यहाँ सो सकता था। बट फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं भी नहाए तो क्या हो जाए। आप एक उस जोन में चले आते हो जहाँ आपको परेशानियां लगती नहीं है। आप सोचते हो आप उससे ऊपर उठ जाते हो। आपके लिए बस ये रहता है कि ये टारगेट है और मुझे कैसे भी अचीव करना है। फोकस। मैं कंट्रोल पॉइंट पे जमीन पे ही सो रहा था। अब फोन तो है नहीं, अलार्म कैसे लगाओ? तो घड़ी में अलार्म लगाना सीखा पहले तो मैंने गारमेंट में, तो वो तो चल रही थी, तो मैंने अलार्म लगाए। मैंने 2-2, 3-3 अलार्म लगाए, क्योंकि एक बार मेरे साथ ये हो चुका है कि मैं सो गया और मैं बहुत देर में उठा, तो मुझे को लगा कि ये तो इवेंट ही चले जाएगा ऐसे तो फिर मैंने 2-3 अलार्म। पर तब तो इतना आप अटेंटिव हो जाते हो और इवेंट के प्रति कि आपको अगर कोई इतना सा भी हिला दे तो आप एकदम से अलर्ट हो जाते हो। और पूरा सोते ही नहीं, वो सरफेस नींद ही लेते हो। सरफेस नींद मेरे ख्याल से मैं 4 दिन में से 10 घंटे सोया हूँ उस टाइम। 90 आवर्स इज ऑलमोस्ट 4 डेज, तो उसमें मैं सिर्फ 10 घंटे सोया हूँ। तो बाकी 60 आवर्स के आसपास का साइकिलिंग टाइम था,
और बाकी खाना पीना, जी खाना पीने में एक्चुअली टाइम ज़्यादा लगता है वहाँ पे, हाँ। क्योंकि क्या होता है कि 9,000 एथलीट्स हैं। 9,000 एथलीट्स अगर किसी जगह पे एक साथ तो नहीं आते, बट आगे पीछे रहते हैं, काफी बट क्लोज, काफी लोग 200-300 लोग तो एक समय पे रहेंगे ही वहाँ पे। 200-300 लोग जब खाना ले रहे हैं तो क्यू लगना, फिर बिलिंग करवाना, फिर खाना खाना, वॉशरूम्स यूज करना, मतलब थोड़ा सा समय तो लगता ही है। आप सोचते हो 15 मिनट में हो जाएगा, वो 15 मिनट कभी नहीं होता, वो 1 घंटा पूरा लगता है। बट एक यूनिक चीज जो इसकी है कि आप वहाँ पे कहीं भी रुको, किसी भी दुकान में खाना पीना मांगो तो आपको कोई भी फ्री में जो मांगो वो दे देगा। ये बहुत अच्छी चीज मैंने देखी। तो उन लोगों के लिए वो कुंभ मेला है। तो आप यात्री हो, आपकी वो सेवा पूरी करेंगे। हर गांव पे गांव वालों ने एक स्टॉल लगा रखा था। मैं गांव बोल रहा हूँ, वैसे तो वो अपने बहुत अच्छे विलेजेस हैं, बट फिर भी उनके हिसाब से वो गाँव थे छोटे छोटे और बहुत ही सुंदर। तो उन्होंने स्टॉल्स लगा रखे हैं जिसपे खाने पीने का भी सामान है, पानी है, कॉफी है, बहुत सारी चीजें। वाइन तो शायद नहीं थी, मैंने ट्राई नहीं की होगी, बट बहुत कुछ था। चॉकलेट्स थे ऐसे, और छोटे छोटे बच्चे आपको हाई फाई दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं आपके लिए, बेल्स बजा रहे हैं, आपको आले आले बोल रहे हैं। आले इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर गो गो गो। तो जैसे वामोस इज द सेम, वामोस स्पेनिश है, वैसे आले फ्रेंच। बिल्कुल। तो ये सब जब हो रहा है और आपको लग रहा है आप कहाँ आ गए, माहौल बन जाता है, कहाँ आ गए आप, सब चल रहा है अपने आप में। So, मैंने सोचा था कि मैं फ्रांस कभी वापस लौटूंगा। जब मैं पहली बार फ्रांस गया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं साइकिलिंग करने लौटूंगा यहाँ पे। वो अपने आप में एक ड्रीम कम ट्रू था, और मतलब ड्रीम से भी बढ़कर चीज़ थी मुझे लगता है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई, वो कि देश को भी रिप्रेजेंट हो गया, आप साइकिलिंग कर रहे हैं फ्रांस की ऐसी रोडों पर जिस पर आप नॉर्मली जाएंगे भी नहीं शायद। फ्रांस इज मोर अबाउट मेजर शहर, छोटे शहर तो आप जाते भी नहीं।